जी मैं वंदना दुबे। जी मैडम आज यहाँ पहुंची हैं अनुराग यादव के घर। क्या लगा है पूरी घटना को देख करके, अपने अंदर की आत्मा जो है खुद से क्या कह रही है? अंदर की आत्मा क्या कहेगी? हम तो माँ से मिले हैं, उस बहन से मिले हैं जिसका भाई खोया है, उस माँ से मिले हैं जिसका बेटा माँ के सामने जो है बेटे का गर्दन उतार दिया जाता है। तो बहुत दर्द है और इस दर्द को शायद है कि कुछ लोग समझ सके, जैसे कि एक बहन समझ सकती है, एक माँ समझ सकती है कि एक बेटे के जाने का दर्द क्या होता है। ऐसे लोगों को तो इनकाउंटर कर देना चाहिए ना। जो लोग सरेआम तलवार से अपने घर में तलवार रखे हैं, फरसा रखे हैं, कुछ भी मतलब सारा सिस्टम रखे थे अपने घर में और सरेआम गर्दन सबके सामने उतार देते, एक माँ के सामने, एक बहन के सामने उसके बेटे का गर्दन उतार दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, क्यों नहीं हो रही? रजनीश मिश्रा पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। अब भैया अपराधी अपराध करता है, हत्या कर देता है, गर्दन उतार देता है और उसको सम्मानित पूर्वक घर से बाहर ले जाया जाता है। लग रहा है कि घर का कोई अपना सदस्य है। इस तरह का दृश्य को देखकर आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, अपराधी बेखौफ हैं जी। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में जब से मुख्यमंत्री जी शपथ लिए हैं तब से अपराधी बेखौफ हैं। कहीं गर्दन उतारा जा रहा है तो कहीं नार बंदूक के दम पर हड़काया चमकाया जा रहा है, गोली मारी जा रही है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आम जनमानस का जीना दुर्लभ है। इस भैया आए दिन एक न एक कांड हो रहा है। देवरिया कांड देखा होगा, जौनपुर देखा होगा, पूर्व में भी देखा, एक और घटना हो गई है जौनपुर में, अभी बनारस में कल की घटना है। इसको लेकर क्या कहिएगा? आए दिन इस तरह की हो रही है घटनाएं। देखिए, हमने बहुत कांड देखा है। हम जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं और आप जौनपुर में ही देखिए, पुलिस द्वारा खुद गोली मारा जा रहा है, अपराधी बनाया जा रहा है। इसलिए पूरे देश में एकदम कानून व्यवस्था ध्वस्त है। नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। भैया एक सवाल आपसे करेंगे, आपने देखा होगा कि यहाँ यादव का मामला है, पूरे में आपने देखा होगा देवरिया कांड पंडित जी का मामला था, पंडित और यादव का मामला था, यहाँ मंगेश यादव का भी मामला आपने देखा ही होगा। सारे मामलों को देखते हुए यहाँ योगी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं इस मामले पे? वजह क्या है? योगी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग यादव हैं, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो रही है। अगर परिवार को न्यायिक प्रक्रिया नहीं मिल रही तो एक प्रकार से परिवार के लिए अन्याय है। अब सरकार को सरकार न्याय दिलाए। वंदना दुबे जी, आप ब्राह्मण परिवार से, आपसे बहुत बड़ा सवाल करेंगे। आप ब्राह्मण परिवार से हैं, शायद लगता है कि हाँ ब्राह्मण परिवार की अगर मर्डर हो जाती है तो शायद योगी जी तुरंत बोलते। योगी जी को भी मैं बता रहा हूँ, योगी जी, मोदी जी, सब लोग सामने आके खड़े होते, शायद बुलडोजर चलवा देते 1 घंटे के अंदर में। इसको लेके क्या कहिएगा? आप भी ब्राह्मण परिवार से हैं। देखिए, हम चाहे ब्राह्मण परिवार से हो चाहे यादव परिवार से हो, न्याय सबके साथ होना चाहिए, चाहे जो भी हो। न्याय जैसे हमारे साथ होता है वैसे यादव परिवार के साथ भी होना चाहिए। एक मर्डर केस हुआ है, कोई चोरी नहीं हुआ है कि जो सरेआम सब घूम रहे हैं। यहाँ मैडम क्या लग रहा है? यहाँ लग रहा है कि जातिवाद हो रहा है या फिर क्या देरी है? या ऐसा हो सकता है कि दरोगा जी रिश्तेदार निकल रहे हो, ये भी हो सकता है। देखो, ये सब पैसे की खेल है। जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। इस मर्डर से यही साबित होता है कि हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसको लेकर क्या कहिएगा मैडम? इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग अपने घरों में जाएंगी, दिवाली मनाएंगी, छठ मनाएंगी, लेकिन इस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। बिल्कुल न्याय होना चाहिए। हम लोग न्याय के लिए ही आए हैं कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जितने लोग भी आए हैं सब न्याय के लिए ही आए हैं। उनके मतलब उन्हीं के तरफ से लोग उनको जैसे कि आश्वासन देने के लिए आए हैं कि आपको न्याय मिलेगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम कोई नेता विधायक नहीं है, बस यही कर सकते हैं कि सरकार से गुहार लगा सकते हैं कि यहाँ जातिवत्ता नहीं होनी चाहिए। आप इनकाउंटर करवाइए, जैसे मंगेश के कांड में हुआ था कि एक चोरी का मामला था, जो भी था इनकाउंटर हो गया था, वैसे इनको भी होना चाहिए। सरेआम मर्डर किए हैं भाई। अखिलेश यादव चुप नहीं है। अखिलेश यादव का हर कार्यकर्ता अखिलेश के रूप में चेहरा है। अखिलेश यादव का बात हम लोग से वार्ता हमेशा हो रही है। जब भी प्रोटोकॉल लगेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आने का काम करेंगे और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। अब थोड़ा सा देर है लेकिन सब चीज होगा।
जी, क्या लग रहा है इस परिवार को न्याय मिलेगा? भाई इस परिवार को न्याय अगर नहीं मिलेगा हम लोग सड़क पे उतरने का काम करेंगे जब तक इसके घर पे बुलडोजर नहीं चल जाता। और जबकि प्रशासन की लापरवाही हुई है, लेखपाल राजस्व की लापरवाही हुई, तो इस घटना का अंजाम हुआ है ये सब। और सिर्फ भैया यह कर देने से इस परिवार को तो आप लोग न्याय दिलवा देंगे, राजस्व विभाग की भी यहाँ लापरवाही देखी जा रही है। राजस्व विभाग की जो एकदम लापरवाही है। अगर राजस्व विभाग पहले से एक्टिव होती तो ये घटना नहीं हो पाती। 40 साल से मामला है ना। राजस्व विभाग अगर यहाँ के लेखपाल तहसीलदार पहले ये काम किए होते। बहन बता रही थी कि हम 2 साल में 200 एप्लीकेशन दिए 2 साल में, लेकिन अगर उसकी कार्रवाई नहीं हुई। उसका एक लड़का दरोगा था, प्रशासनिक दबाव बनाया है, प्रशासन का दबाव हुआ, इसलिए घटना हुआ, अंजाम हुआ है। अब पीड़ित परिवार सब में मिलकर ये लगा कि जिस तरह से एक बाप के मुंह पे दिखा जा रहा है कि जिस तरह से उनका मतलब अंदर से आत्मा जो बता रही है, तो मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द इनको न्याय मिलना चाहिए। परिवार से मिलकर मतलब यही लगा है कि परिवार को अभी तक तो कोई न्याय नहीं मिलने का वो उम्मीद है, लेकिन अगर सरकार एक तरफा ना काम करके बल्कि दोनों परिवार वालों को समझ के उनको फांसी की सजा जरूर दिलवाए। पक्का है? पक्का है। घर की बात जो कह रही है बुलडोजर से ढवा दिया जाएगा, क्या लगता है घर ढहेंगे या नहीं ढहेंगे? नहीं, अब तक अगर यही काम और अगर कोई चोर डाकू किया होता तो अब तक ये सरकार जरूर ये काम कर देती, लेकिन ये एक हत्यारा है, सरकार इसको अपने शरण दे रही है, तो इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। ये सरकार में माफियाओं का यही बस ढोंग रचा गया है और इसमें ये वो लोग सफल भी हैं। तो हम लोग बस सरकार से यही चाहेंगे कि इनको न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई। अब भारत देश है, भारत देश में बलात्कारियों को भी वकील मिल जाते हैं, हत्यारों को भी वकील मिल जाते हैं। मैं कानून प्रावधान पे भी कुछ बात करना चाहूंगा। इस तरह के कानूनों में संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है, पक्ष विपक्ष का जज महोदय दोनों सुनते हैं। इस वजह से वकील तो मिलना उनका उचित है। भाई सुनेंगे क्या न्याय है, क्या कहीं कहीं बहुत मामले हैं जिसमें फर्जी भी बजाया जाता है, तो दोनों पक्ष की बात सुन करके न्याय वही है जैसे दरोगा रिपोर्ट अपना लगाए, तो न्याय पूर्वक ढंग से जांच करे, पड़ताल करे, जो भी उचित हो अपना रिपोर्ट लगाए, तब जाकर के न्याय